स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप भी अपने पेन और कॉपी को ले लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जिसका पहला क्वेश्चन कहता है द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0 इज -2, 2, 3 या 5। अर्थात इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मेरे पास दो द्विघात समीकरण है, जिसका समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इनमें से कौन इन दोनों एक समीकरण का एक उभयनिष्ठ मूल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन का रूट्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से जो वैल्यू हमारे पास दिए हैं इनमें से एक एक कर किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, और अगर इस इक्वेशन को हल करने पर ये 0 की इक्वल आ जाता तो हमारा क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन या दोनों इक्वेशन का एक रूट होगा जो कॉमन होगा। तो सबसे पहले हम -2 इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या होगा, तो -2 का स्क्वायर जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा 4, -7 के साथ अगर -2 को इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 7 2 जाएगा 14 प्लस क्या आ जाएगा 10। इस प्रकार इन तीनों का जो सम आएगा वो हमारा आएगा 28, जो इक्वल नहीं है हमारा 0 के, इसलिए इसका ये जो रूट होगा -2 नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, 2 इस इक्वेशन में रखेंगे तो 2 रखने पर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, -7 और 2 को जब इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14 प्लस क्या आ जाएगा 10। अब 10 में 4 ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 14 माइनस क्या आ जाएगा 14, तो 14 में से 14 माइनस करने पर हमारा क्या आएगा 0, जो हमारे 0 के इक्वल है। इस प्रकार ये जो गिवन इक्वेशन था इसका जो कॉमन रूट होगा वो 2 होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x 35 इज इक्वल टू 0 आर 5 7 या -5 -7 -5 7 और डी जो ऑप्शन है 5 और -7। अर्थात हमें दिखाना है कि ये जो द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0 का जो मूल है वो क्या है। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड द्वारा इसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35 को तोड़ेंगे तो ये तोड़ने पर आएगा 7 5 या 35 और 7 में से 5 माइनस करने पर हमारा क्या आ जाएगा 2। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से अगर हम x कॉमन ले तो ये आ जाएगा x प्लस 7 और इन दोनों में से अगर हम -5 कॉमन ले तो ये आ जाएगा x प्लस क्या आ जाएगा 7। इस प्रकार हमारा जो फैक्टराइजेशन हुआ x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आइदर हमारा x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, तो x इक्वल टू आ गया -7 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या आएगा 5। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 का गुणनखंड करने पर x का जो वैल्यू आया -7 और 5, यही क्या होगा हमारा इस इक्वेशन का रूट्स अर्थात मूल होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो डी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b x इज लेस देन इक्वल टू 4, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 एंड d x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अर्थात इस द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 का रूट्स वास्तविक है, वास्तविक मूल है। कब होंगे, जब k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 4, k इज लेस देन इक्वल टू 4, k इज लेस देन इक्वल टू 0 या k इज ग्रेटर देन इक्वल टू। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम
इसका डिस्क्रिमिनांट अर्थात विविधकर ज्ञात करें। तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 में ए जो है हमारा 1 है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट अर्थात गुणांक होता है उसे ए कहते हैं। एक्स का जो कोफिशिएंट अर्थात बी का जो गुणांक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो एक्स का गुणांक होता है उसे हम लोग बी कहते हैं, एंड जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो यहाँ ए के प्लेस में 1 होगा, बी के प्लेस में 4 होगा और सी के प्लेस में क्या होगा, के। तो हम लोग क्या, चूंकि हम जानते हैं कि इसका रूट्स क्या दिया हुआ है, रियल है, तो रियल रूट्स तभी होता है जब इसका डिस्क्रिमिनांट जो होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। डी का वैल्यू जो होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब यहाँ पर हम सभी का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो बी के प्लेस में हमको रखना पड़ेगा 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस में हम लोग 1 रखेंगे, इंटू सी के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा, 16 माइनस 4 के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 16 को राइट हैंड साइड ले जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 16। अब हम माइनस माइनस को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चूंकि ये जो इक्वेशन है इनइक्वालिटी का है, असमानता का इक्वेशन आ जा रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, -1 या से इंटू करेंगे दोनों साइड, या -1 से दोनों साइड डिवाइड करके इसे पॉजिटिव लाने का कोशिश करेंगे। तो इसको अगर हम -1 से अगर इंटू कर दे तो ये क्या आ जाएगा, +4 के आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, +16 हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में इसका जो साइन हो जाता है वो इनवर्स हो जाता है, जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है वो अब क्या हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 16 हो जाएगा। देयरफॉर के का जो वैल्यू आएगा लेस देन एंड इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4, जिसे सॉल्व काटने पर क्या होगा, ये कैंसिल करने पर ये क्या आ जाएगा, हमारा 4 से कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार के का जो वैल्यू आएगा, के इज लेस देन इक्वल टू 4 के इक्वल होगा, और इसी कंडीशन पर क्या होगा, हमारा ये जो इक्वेशन दिया गया है उसका रियल रूट्स अर्थात वास्तविक मूल होंगे। तो के का वैल्यू क्या आना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू 4। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9 के इक्वल टू 0 हैज अ रिपीटेड रूट, द वैल्यू ऑफ के आर 1 या 4, -1 4, 1 -4 या -1 एंड -4। अर्थात इस इक्वेशन में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9 के इक्वल टू 0 का एक रिपीटेड मूल है, मतलब कि बराबर मूल है। तो हमें के का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस इक्वेशन रिपीटेड मूल बराबर मूल के लिए द्विघात समीकरण में हमें पुनः क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनांट अर्थात विविधकर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 2x प्लस 9 के इक्वल टू 0। तो यहाँ a का जो वैल्यू हो गया आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक यानी कोफिशिएंट है वो कहलाएगा a, x का जो गुणांक अर्थात कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा b। तो b इज इक्वल टू होगा 2k प्लस 2, और जो c जो होगा हमारा क्या होगा, 9k। रिपीटेड मूल अर्थात यानी बराबर मूल कब होते हैं, जब b इक्वल टू क्या होता है, 0। d का वैल्यू हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2k प्लस 2 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a के प्लस में हम लोग क्या रखेंगे 1 इंटू c के प्लस में क्या रखेंगे 9k इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारा 4
ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसे बैठाना पड़ेगा, तो के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 9 जाके आ जाएगा 36 के इक्वल टू 0। अब हम चाहे तो इस और इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेने पर ये हमारा आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4 माइनस 4 9 जा क्या हो जाएगा 36 के, यानी 4 इधर आकर के आ जाएगा 0 कॉमन लिए तो इज इक्वल टू 0। अब इसे और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा के स्क्वायर 4 के में से 9 के जाने पर ये आ जाएगा मेरा माइनस 5 के प्लस 4 इक्वल टू 0, जिसको हम अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड द्वारा अगर फैक्टराइज करें तो ये हमारा आएगा के स्क्वायर माइनस 4 के माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा के कॉमन लेने पर के माइनस 4, फिर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ के माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया के माइनस 4 और के माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इधर के माइनस 4 इक्वल टू 0 और के माइनस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारा के का वैल्यू जो आएगा 4 के इक्वल और इस से आएगा हमारा के इक्वल टू 1। तो हमारा जो वैल्यू होगा के का 4 या 1 के लिए इसके क्या होंगे रिपीटेड रूट होंगे। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए 4 और 1 होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन ए जो है वो क्या है करेक्ट है। अब इसके क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 को देखें तो इसमें कहा गया है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 स्क्वायर मीटर, द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, ऑप्शन ए है 25 मीटर, बी 16 मीटर, सी 9 मीटर एंड डी 20 मीटर। अर्थात हमारे पास दिया गया एक रेक्टेंगल जिसका जो पेरीमीटर जो पैरामीटर जो है हमारा है 82 मीटर है। तो इस प्रकार अगर हम देखें अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, तो इसके पैरामीटर का मतलब इसके पूरे चारों साइड का सम क्या होगा हमारा 82 होगा। तो अगर हम इसके सेमी पेरीमीटर के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 82 का हाफ, यानी ये क्या आ जाएगा 41। ये चारों साइड का सम जो है हमारा 82 है, तो इस लेंथ और ब्रीथ का जो सम होगा वो हमारा क्या होगा 41 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 41 के इक्वल अगर हम ले ले तो अगर हम इसके ब्रीथ को x मान ले तो इसका जो लेंथ होगा क्या हो जाएगा 41 माइनस एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो लेंथ हमारा ब्रीथ किसके इक्वल है एक्स के इक्वल है। लेंथ जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 41 माइनस एक्स, और इसका जो एरिया दिया गया है वो हमारा जो है एरिया वो है हमारा 400 स्क्वायर मीटर के इक्वल है, यानी इसका क्षेत्रफल जो है 400 स्क्वायर मीटर। तो इस रेक्टेंगल का एरिया 400 स्क्वायर मीटर है, तो रेक्टेंगल का एरिया बराबर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू क्या होगा 400। तो लेंथ का वैल्यू अगर हम रखें तो यह आ जाएगा 41 माइनस एक्स इंटू क्या लिखेंगे एक्स इक्वल टू क्या आ गया 400। अब इसे हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, तो 41 को x से इंटू करने पर हमारा आएगा 41x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब सभी को अब अगर हम इस साइड ले जाए राइट हैंड साइड तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जो माइनस था वो हमारा क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस प्लस 41x माइनस 41x में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस क्या लिखा जा सकता है इसको 400 इक्वल टू 0। इसे हम अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तोड़े तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस 400 इक्वल टू 0, क्योंकि 25 इंटू 16 बराबर क्या होता है 400। अब इसमें से अगर हम x कॉमन ले तो ये आ जाएगा x माइनस 25, और यहां से अगर हम 16 कॉमन ले तो ये आ जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या आ जाएगा इसका फैक्टराइजेशन x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इधर x माइनस 25 इक्वल टू 0 या x माइनस 16 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 25 आएगा या x का वैल्यू जो आएगा हमारा 16 आएगा। तो हम देखें क्योंकि हमें ब्रीथ के बारे में यानी इसकी चौड़ाई के बारे में बात करना है तो वो क्या होगा लेंथ से हमेशा कम लिया जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा 25 और 16 में से आंसर जो होगा वो 16 अर्थात बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा।
अब इसके क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 को देखें, एन इक्वेशन इक्विवेलेंट टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 ईच। तो यहाँ बताना कि जो हमारे पास ये 4 इक्वेशन दिया गया है, तो इसमें से कौन जो है इक्वेशन जो होगा ये दिए गए द्विघात समीकरण के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसका मूल अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 को अगर हम फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस क्या आएगा, x माइनस 5 इन नहीं x माइनस 2 नहीं, x माइनस 5 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। अर्थात इसका जो वैल्यू आएगा x माइनस x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, अगर हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो इसका जो वैल्यू होगा हमारा क्या आ जाएगा, 6 में से 5 माइनस करते हैं तो इसमें आ जाएगा हमारा 6 वैल्यू आएगा और एक 1 आएगा। इसमें जो वैल्यू आएगा हमारा 3 2 जा 6 होता है, तो 3 और 2 को ऐड करने पर ये 5 आएगा, तो यहाँ पर 3 और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 5 और क्या आएगा 1, तो इसमें कौन सा आएगा एक्स स्क्वायर। तो इसका जो होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड द्वारा इसे सी को अगर हम सोल्व करें तो 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 1 इसे हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये आ जाएगा, अगर कॉमन ले इसमें से 5x तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ माइनस 1 कॉमन लिया जाए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 x माइनस 1 और 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 जो होगा हमारा इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड द्वारा फैक्टराइजेशन होगा। तो इस प्रकार इसका वैल्यू जो आएगा x का एक तो 1 आएगा या x इक्वल टू क्या आएगा 1/5, जो हमारा जो गिवन इक्वेशन है उससे क्या करता है डिफर है। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन डी है वही क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, चूंकि ये मोड में है यानी निरपेक्ष मान में दिया गया है जिसको मॉडुलस कहते हैं, तो इसमें क्या बताया जाता है कि अगर आपका मोड x माइनस 3 इज इक्वल टू आपका 2 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं या माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। यानी मोड x का जो वैल्यू होता है यहाँ एक्चुअली में मोड x बराबर होता है हमारा प्लस x या माइनस x होता है। तो इस प्रकार अगर मोड x माइनस 3 से इसको अगर हम इस मॉडुलस के साइन से बाहर करें तो आइदर क्या होगा x माइनस 3 इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा या माइनस x माइनस 3 इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 2 के इक्वल का लेना पड़ेगा। इसे अगर हम सॉल्व करें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 5 के इक्वल आएगा। और इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस x प्लस 3 इक्वल टू क्या आएगा 2, तो माइनस x इक्वल टू आएगा 2 माइनस 3, यानी माइनस x इक्वल टू क्या आएगा -1। ये माइनस माइनस अगर हम कैंसिल करते हैं तो x का जो वैल्यू आएगा वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो हमारा 5 और 1 के इक्वल आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा डी ही करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द बोथ the equation x square plus kx plus 64 equal to 0 and x square minus 8x plus k equal to 0 will have real roots each। इसमें ऑप्शन है 4, 8, 12 और 16। मतलब हमारे पास दो द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0, जिसके जो रूट जो है हमारा क्या है इक्वल है रियल रूट्स हैं, और जिसका वैल्यू जो होना चाहिए हमारा k का वैल्यू क्या होना चाहिए पॉजिटिव यानी धनात्मक होना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें कि कौन सा दोनों का जो हल होगा सॉल्यूशन होगा वो हमारे k के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविधकर निकालेंगे। तो अगर हम दोनों का विविधकर निकालें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये रियल रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा दोनों के लिए। तो दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका विविधकर निकालते हैं और फॉर्मूला इसी को अप्लाई करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ b का जो वैल्यू होगा इस इक्वेशन में k आएगा, तो k स्क्वायर इसे लिखेगा -4। a के प्लेस में हम लोग क्या लिखना पड़ेगा 1 इंटू c के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे 64 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में अगर सॉल्व करें तो यहाँ x b के प्लेस में हमको क्या लिखना पड़ेगा -8 का स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस में 1 आएगा और c के प्लेस पर क्या रखना पड़ेगा k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इसे और सॉल्व करें तो ये आएगा k स्क्वायर -64 4 जा आपका आ जाएगा 256 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरे वाले इक्वेशन में ये आ जाएगा हमारा 64 -4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इस -256 को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाए तो ये आ जाएगा हमारा k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 256, जिससे k का जो वैल्यू आएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 256, यानी k इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 16। उसी प्रकार अगर हम इसको लेकर इस इक्वेशन में देखें तो ये -4k है, इसमें से -64 को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाए तो ये हो जाएगा -4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -64। तो ये पुनः क्या आ गया इनइक्वालिटी वाला इक्वेशन आ गया। तो इसे माइनस को कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए हम इस -1 से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 4k आ जाएगा, ये 64 हो जाएगा, लेकिन हमारा जो साइन हो जाएगा वो इनवर्स हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो k का वैल्यू आएगा इज लेस देन इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 4, जो हमारा 16 से कैंसिल हो जाएगा, तो k इज लेस देन इक्वल टू 16। तो हम ये दोनों इक्वेशन में देखते हैं कि k का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है एक में, और एक में क्या k इज लेस देन इक्वल टू 16। तो यहाँ पर इक्वल जो साइन है वो दोनों में कॉमन है, नहीं इसका मतलब k इक्वल टू 16 तो कॉमन इसमें आएगा, और इसमें भी k इक्वल टू क्या आएगा 16। इस प्रकार इस दिए गए इक्वेशन का जो एक वैल्यू आएगा जो k को सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा 16 ही होगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इफ x square minus ax plus 1 equal to 0 has two distinct roots, then the value of a is precisely different from क्या होगा। तो हमको यहाँ पर दिया गया है कि ये द्विघात समीकरण है x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसके दो असमान मूल हैं। तो हमें बताना है कि a का कौन सा वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम इसे क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा ही इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें इसके लिए हम क्या करेंगे पुनः वो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, चूंकि यहाँ पर दो असमान रूट है डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, चूंकि रियल रूट्स नहीं इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का अप्लाई हम नहीं करेंगे। हमें पता है कि ये डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब असमान रूट है, यानी दो अलग अलग रूट्स होंगे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम b का वैल्यू देखें तो b का वैल्यू क्या आएगा a, तो यहाँ लिखेंगे माइनस a का स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस में क्या आ जाएगा हमारा 1 और c के प्लेस में क्या आ जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसे और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट हैंड साइड जाकर 4 क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 में बदल जाएगा। तो ए इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 4, यानी ए इज ग्रेटर देन प्लस माइनस क्या आएगा 2। इस प्रकार हमारा जो वैल्यू होगा यहाँ पर, या तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर a का वैल्यू हमें 2 और क्या लेना पड़ेगा -2 लेना पड़ेगा। तो हम इसमें देख सकते हैं कि a का वैल्यू है 1 एंड -1, तो b जो होगा हमारा इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब इसके 9 क्वेश्चन में देखें। इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज, यानी इस द्विघात समीकरण का एक x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का एक
मूल 1/2 है यानी 1/2 है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करें, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे, यानी x के प्लेस में 1/2 को पुट करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन जो हमारा दिया था x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हमें क्या रखना है, 1/2। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1 प्लस 2k माइनस 5 इक्वल टू 0। और इसे सॉल्व करने पर ये आ जाएगा हमारा 2k माइनस 4/4 इक्वल टू 0/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर ये हमारा आ जाएगा 2k माइनस 4 इक्वल टू 0। इससे हमारा k का जो वैल्यू आएगा 4/2 अर्थात क्या आएगा, 2k इक्वल आएगा। इस प्रकार हमारा जो इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन का आंसर होगा k का, वो क्या होगा, ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन जो इसमें बोला जा रहा है, वैल्यूज ऑफ k फॉर बीच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। मतलब हमारे पास एक द्विघात समीकरण है 2x² माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0। इसका हमें वह वैल्यू निकालना है जिसके लिए इसके जो मूल हो हमारा क्या हो, बराबर हो। तो इसके मूल बराबर है, इसलिए हम अगेन क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनांट यानी विविधकर निकालेंगे। तो विविधकर का फॉर्मूला फिर जानते हैं, b² माइनस 4ac। चूंकि यहाँ इक्वल रूट से, इसलिए इसके इक्वल टू हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0। अब हम इसमें सभी का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ b का जो वैल्यू है वो माइनस k के इक्वल होगा। तो ये माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, 2 इंटू c के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये आएगा k² माइनस 8k इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब इसमें से हम k क्या लेते हैं, कॉमन। तो ये आ जाएगा k माइनस 8 इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो इधर k इक्वल टू क्या आएगा, 0, या k माइनस 8 इक्वल टू क्या आएगा, 0। सो k इक्वल टू इससे वैल्यू आ जाएगा 8 और ये आया k इक्वल टू 0। इस प्रकार इसमें हमारा जो वैल्यू निकला k का वो आएगा 0 और 8। तो हमारा ना 0 था, ना 4, ना 0, ओनली 8। हमारा जो ऑप्शन जो है वो डी क्या होगा, करेक्ट होगा। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपने मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और अपने उत्तर को सही सही बनाने का कोशिश किया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि ये और स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो सके और वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू।